हेलो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। सलाम। आदिल भाई बोल रहे हैं? जी कौन? अरे भाई, आपका मैसेज हमने देखा था ग्रुप में। अच्छा। हाँ, तो वही आपका नंबर हमको मिला है ग्रुप से ही। जी जी। हाँ, ये तो उसमें आप मतलब कुछ बदतमीजी कर रहे थे, तो वही हमने कहा भाई पूछ लें आपसे क्या मामला है। क्या कोई नहीं, नाराजगी है क्या बदतमीजी की भाई? नहीं नहीं, कोई नाराजगी नहीं। आपका नाम क्या बताया आपने? जी, अब्दुल्ला। अब्दुल्ला नाम है आपका? जी, कहाँ कहाँ से बात कर रहे हैं आप? यूपी से। यूपी से बात कर रहे हैं? जी जी जी। अच्छा अच्छा, मैं जोधपुर से बात कर रहा हूँ। वैसे आपको फहीम ने नंबर दिए होंगे मेरे। कौन सा? आपने कहाँ से लिए नंबर? एक ग्रुप है, उसमें आपका नंबर था, वहीं से देख के लिया है। अच्छा। तो खैर बताइए, जो अहले सुन्नत है, अहले हदीस है, उसमें क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, क्या गंदगी है, क्या गलत है, उसमें थोड़ा बताइए सबसे हमको। पहले सुनिए मेरी बात, सुनिए जी आप। जी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मेरा उस ग्रुप से कोई ताल्लुकात नहीं है। चलिए हटाइए, ग्रुप ग्रुप सब हटाइए। सुनिए तो आपको सही, मतलब सुनिए तो अहले सही। हदीसों से अरे क्या सुनिए तो दिक्कत है? सही, आप पूरी बात सुनिए मेरी पहले। अच्छा, पूरी बताइए भाई आप। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा उस ग्रुप से कोई ताल्लुक नहीं है। और एक ठीक। लड़का है यहाँ पर जोधपुर में, फहीम नाम का लड़का है, जिसने मुझे उस ग्रुप में ऐड किया था। जी जी। तो जो है काफी टाइम से वो जो मुझे है परेशान कर रहा था। जी जी जी। कभी व्हाट्सएप पे मैसेज करने, कभी कुछ भेजना, कभी कुछ भेजना, मतलब काफी, मतलब ऐसा कोशिश कर रहा है कि वो कि आप जो है गलत राह पे चल रहे हैं, हक पे आइए, ऐसा वगैरह फलाना ढिकाना, जो भी उनका मन की है वो अल्लाह बेहतर जाने। जी जी तो जी। मैंने उनको बोला भाई आप अपना देखो और मुझे परेशान मत करो, और सही मुझे बात है। व्हाट्सएप मैसेज करना बंद कर दीजिए। सही तो बात है। वो मुझे, मैं आपको व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज सकता हूँ भैया। डेली नहीं नहीं, सही मैसेजेस, है डेली भाई। कुछ ना अगर कुछ। अगर कोई जबरदस्ती कर रहा हाँ है तो उसको ब्लॉक कर दीजिए हाँ। व्हाट्सएप पर। अरे सुनिए तो सही। हम्म। अरे मैंने कहा वो रिलेशन पहले अच्छे थे, मतलब पहले इस हिसाब से रिलेशन नहीं थे ना मेरे, मतलब अच्छा, फिरका परस्ती के टाइप। तो वो दोस्ती के टाइप था। तो है ना, डेली भेजने लग गया, तो मैंने बताइए, उसको मना किया दोस्ती के भाई। बीच में फिरकेबाजी आ गई है? अब बताइए, हद अब है यार। बताइए। ठीक है, और दूसरी अगर बात दो मैंने सीधी दोस्त उसको। हैं, हम कह रहे हैं हाँ दोनों का कीदा अलग हाँ। अलग भी है, तो दो दोस्त आपस में बैठ के अच्छे प्यार मोहब्बत से समझ सकते तो हैं। तो यही मैंने ग्रुप में जब मैसेज डाला कि मेरे हम्म। सुन्नी दोस्त भी हैं, अहले हदीस दोस्त भी हैं, तेली भी है, बैलिम भी है, और भी दोस्त हैं जो अलग फिरका परस्ती हैं, सब मुझे अच्छे लगते हैं, खाना खाते हैं साथ में, सब साथ देते हैं। तो वो सही क्या बात बोल है। रहे हैं कि तब तो ये कह रहे हैं कि वो दोस्त गलत हैं, इसका मतलब तो वो काफिर हैं, नहीं कि नहीं, ये अगर वो तो हक की गलत आवाज चीज नहीं है। उठा सकते तो गलत है। तो एक बात बताइए, जब अपन काफिरों से जॉब ले सकते हैं, काफिरों के अंडर में काम कर सकते हैं, तो मुस्लिम भाई से बात करने में क्या दिक्कत है? नहीं नहीं, बिल्कुल आप इस मामले में बिल्कुल सही हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने मुझे कॉल किया कल शाम को इसी टाइम में। जी जी। तो ये जो भी है वही बात करने लग गए वापस, एक बार ग्रुप में आइए, ग्रुप में आपको बताता हूँ मैं क्या होता है क्या नहीं होता। तो मैंने बोला भाई वो ग्रुप को मैं जानता नहीं हूँ, कौन अंदर कौन है, कौन मेंबर्स है, मैं किसी को जानता नहीं, सही क्यों मेरे को बात है, ग्रुप में ग्रुप में डाल रहा क्या है। करेंगे हम ज्वाइन ठीक है। होके। हाँ। तो इसने बोला कि नहीं आप आओ आओ, तो मैं आया नहीं। उसके बाद आपने देखा होगा स्टार्टिंग किसने की मैसेज की, हम्म। इन्होंने मैसेज भेजा कि एक आदिल भाई नाम का लड़का है, अहला हदीसों को ऐसा वगैरह बोल रहा है, और वो हमेशा आते हैं, कबर परस्ती करते हैं, कबर पुजारी हैं, ऐसा वैसा बोल के, और झूठ बोल दिया, कॉल करके गाली देने लग गए। ठीक है। हम्म। जबकि मुझे कॉल किसने किया, उसने खुद हम्म। ने किया मुझे कॉल। अच्छा मेरे अच्छा। पास डिटेल है, मैंने स्क्रीनशॉट भेजा है ग्रुप में कि झूठ नहीं नहीं, कौन बोल सही, रहा है, झूठ बोलने आप वाला आप जन्नत सही में कह दाखिल रहे नहीं होगा। हैं। जी जी जी। ठीक है। तो मेरा उनका ऐसा कोई झगड़ा नहीं था। उसके बाद ग्रुप में जब इन्होंने आंसर बात करना शुरू की ना, जी जी जी। फिर मैंने ना वो मतलब जो गाली गलौच है, जो कुछ थोड़ा, मतलब मैंने इंग्लिश में इसको बोला, पूरी गाली भी नहीं दी, मतलब ऐसे हिंदी में देता तो बुरा लगता, तो इसलिए मैंने हाँ, साइंस की इंग्लिश लैंग्वेज में गाली। गाली दी। हाँ, क्योंकि मैं नर्सिंग प्रोफेशन से हूँ ना, इस वजह से। जी जी जी, माशाल्लाह, अल्लाह तो बरकत इसी दे। वजह से मैं, हाँ, मैं अभी नर्सिंग ऑफिसर हूँ, अभी मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी है एमपी में। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत हाँ। बढ़िया। तो अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, अगर बहुत अल्लाह को बड़ा मुझे देना है। ही नहीं होता, अल्लाह को मुझे पहले से अल्लाह हदीस बनाना होता, तो वो ऊपर से बना के भेजता, मुझे पहले हिदायत दे देता अल्लाह। जी जी जी। अब ये कह रहे हैं कि जानबूझ के आप बनिए, आइए हमारी तरफ आइए, आप गलत है हम सही है। मैंने कहा भाई तू तेरी जगह सही है, मेरा अमाल मेरे काम अब आएंगे, फिर तेरे काम अगर थोड़ी कोई आएंगे। भी आपसे जबरदस्ती करे तो उससे सीधे कह दीजिए कि अल्लाह सुब्हान व तआला फरमाता है, सूरह अल बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 256 में, ला इकराह फिद दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं। हाँ, आप हमें प्यार से भाई वो दावत दे सकते हैं, आपका जो मन है, जो उसकी जो अच्छाइयाँ हैं अच्छाइयाँ बता सकते हैं, उसको हाँ मानना एक्सेप्ट करना ये मेरी मर्जी है।
कोई जबरदस्ती हमसे नहीं कर सकता कि नहीं मानो ही मानो। और जो अभी इस क्या है, ग्रुप तरीके में की हरकत कर रहे हैं तो वो हाँ बिल्कुल मेरे भाई गलत है। ठीक है, ये जबरदस्ती तो नहीं ग्रुप करना में चाहिए। ये ग्रुप में ना ये सारे यही लोग थे, मतलब ज्यादातर सुन्नी जी लोग, जी मुझे नहीं लगता वहाँ कोई था। तो ज्यादा ये थे, इन्होंने क्या सोचा हम सब मिलके इसको घेर लेंगे, तब मैंने ज्यादा से ज्यादा ये मैसेज सब किया तो ताकि गलत इसको भी ग्रुप हरकत से है। बाहर कर दें। और मैं घेर ना लेने गाली की कोई वगैरह बात बकता ही भी नहीं नहीं। भाई, बरेलवी भी अपने भाई हैं उम्मत के। हाँ उनसे अकीदे और का मैं गाली इख्तिलाफ है दे तो क्या इसका मतलब हाँ ये क्या उनको घेर लेंगे, उनसे बदतमीजी और करेंगे? दूसरी ऐसा बात थोड़ी मेरा ना है। हाँ और दूसरा मेरा गाली देने का कोई इंटेंशन नहीं था। क्या नहीं हुआ, नहीं इन्होंने कोई फहीम बात भाई ने नहीं मेरे भाई। को बोला, मेरे फहीम भाई ने क्या बोला मेरे को, बोला कि आप है ना ग्रुप से बाहर मत निकलना, भागना मत, आप जवाब देना हर बातों का, और ग्रुप से आप खुद मत भागना, कि है ना अरे कुछ ये बात सब मत होना। बचकानी मैंने कहा भाई हरकतें हैं। ऐसे, हाँ तो मैंने कहा ऐसे बाहर होऊंगा तो फिर ये कहेगा आप बाहर हो गए, तो इसलिए मैंने ये थोड़ा बहुत ऐसे बिहेवियर किया, तो खुद ने मेरे को बाहर फेंक दिया। सही है तो सही है, मेरे को फिर चलिए वापस कोई। मैसेज करके बोल रहा है कि आपने चाल चली। अरे कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइए भाई, चलिए अब उनकी बात हो गई, आप माशाल्लाह और मतलब एक जो और आप एक और हाँ सुनिए, एक और ग्रुप है इनका ही है इस्लाम नाम का, उसमें जोड़ रखा है, मैं उसमें कभी मैसेज नहीं करता ना, मैं उस ग्रुप से बाहर हुआ। ये रोज जी। उसके अंदर कुछ ना कुछ दरगाहों का मजारों का कुछ ना कुछ मजाक उड़ाता है, दिल डाला, मैं कुछ नहीं बोलता हूँ उसको। नहीं नहीं, मगर मजाक आप नहीं उड़ाना देखिए, चाहिए अगर भाई। अगर कोई एक, मैं मानूं कि अगर हाँ ग्रुप में और भी पार्टिसिपेंट हैं तो वो जी जी उसमें पता नहीं क्यों इन्वॉल्वमेंट नहीं कर रहे हैं। पूरा जी महीना जी मैं बता दूं आपको, 1 महीना हो गया, मई 25 मई से लेकर आज तक सिर्फ इनके मैसेज है, और कोई मैसेज नहीं करता उस ग्रुप में। जी जी जी, पता नहीं कौन है वो, उनका नंबर आप हमको पता भेजिएगा। नहीं। क्या नाम बताया आपने? हाँ फहीम नाम है, फहीम। फहीम, हाँ ठीक है, उनका नंबर दीजिएगा, उनको भी समझाते हैं हम जी इस तरीके जी की अगर वो हरकत कर रहे हैं। खैर देखिए हाँ भाई, हमारे कहने का मकसद ये है कि दरगाह मजार का और वलियों का मजाक बना के अगर हम किसी को समझाना चाहेंगे तो अगर उसको हाँ समझना भी होगा तो वो नहीं समझेगा, है ना? उसको और पहले गुस्सा आ जाएगा, यही कहने पहले का गुस्सा आ मतलब है। जाएगा, क्योंकि उनका अकीदा तो उसमें है ना पहले से ही। भाई अगर आपको मैंने दावत दी है और मैं आपसे जी कहूँ कि आइए भाई खाना खा लीजिए, नहीं नहीं भले ही मेरे भाई थोड़ा हाँ सा ही खा लीजिए, तो आप मेरी हाँ हाँ मोहब्बत में हो सकता है भाई खा ले। लेकिन अगर मैं हाँ आपको दावत दूं और को चल बैठ हाँ साले कुत्ते, खा खाना चुपचाप, हाँ तो आपको खाना भी हाँ होगा तो आप नहीं खाएंगे। तो नहीं इसी खाएंगे तरीके बिल्कुल। से अगर हम मेरे भाई आसमानी दीन पेश कर रहे हैं, कुरान हदीस पेश कर रहे हैं, तो अच्छे अंदाज से पेश करना है, उसको समझाना है। अब उसके हाँ सामने बदतमीजी करने लगे, उसके उंगली करने लगे, तो ये तो हाँ गलत है। हम्म। नहीं नहीं भाई, अब जो भी है वो तो पता नहीं, अल्लाह उनको फिर हिदायत क्या दे। हुआ, फिर हम्म फिर मैंने उनको ये बोला कि चलो अगर आप कह रहे हैं कि भाई मैं सुन्नियत पे चल रहा हूँ, जो भी है, मतलब मेरे अंदर कुछ बुराई है, आपको लग रहा है कुछ डाउट्स हैं, तो मैं इतना नॉलेज वाला आदमी, मुझे दीन की इतनी समझ है नहीं, मैं ऐसा कह रहा हूँ, जिनके पीछे मैं नमाज पढ़ता हूँ, इमाम हम्म, साहब हैं, उनसे मैं आपकी बात करवा देता हूँ, आप आइए मिल लीजिए हमसे। तो सही बात नहीं बात है। करने के, नहीं आऊँ नहीं मैं, कि मैं आने के लिए तैयार नहीं। फिर मैंने बोला चला चलो आ नहीं सकते, चलो कॉन्फ्रेंस कॉल में बात कर लीजिए। सही बात है। तो कॉन्फ्रेंस कॉल में बात करने के लिए तैयार। अब बताइए किस तरीके से सामने को समझा, अभी कल रात उसके मैसेज आ रहे हैं फिर भी, और मैं उसको फिर तो ब्लॉक नहीं कर रहा हूँ। ब्लॉक इसलिए नहीं कर रहा हूँ मैं उसको, कैसे अगर इसको ब्लॉक कर जाए किसी और को भी परेशान करेगा, ऐसे कैसे आप नहीं ये नहीं फिर नहीं यही सही सोचकर है। डर के भाग गए, ये नहीं चीज नहीं, है। हम उनको समझाते हैं, आप उनका नंबर हमको भेजिएगा। और ठीक है। बाकी देखिए, हमने जिस नियत से फोन किया था वो हम्म, कोई आपसे कोई उल्टी सीधी बात नहीं करना था, क्योंकि हम जिसको फोन करते हैं हम बहुत ही हम्म, प्यार से, तमीज से, कायदे से उसको अपना बिल्कुल भाई समझ के बात करते हैं। बिल्कुल भले बिल्कुल। ही उसको मानना है या नहीं मानना, वो उसकी हाँ मर्जी है। आप हमसे 4 बातें हाँ बताओगे तो हो सकता है उसमें हम्म, 2 बात हमको अच्छी ना लगे, 2 बात अच्छी लगे, तो जो हमको मेरे भाई सही अच्छा है। लगेगा, सही लगेगा, मान लेंगे। जो नहीं लगेगा हाँ नहीं सही, मानेंगे। भाई कोई नहीं जबरन हमको मानेंगे। थोड़ी ना मनवा हाँ लेगा। सही, यही भाई तो बात किसी है का ना, बाप कभी का ये राज थोड़ी जबरन ना चल रहा करवा है कि करते हैं। कोई कुछ भी बोल देगा, वो मानना ही जैसे पड़ेगा। नहीं नहीं, जैसे अभी चल रहा है ना मॉब लिंचिंग वाला, कि जय श्री हम्म राम बोलो, जय श्री राम बोलो, वैसा ये हम्म। तो उन टाइप भी बन रहे हैं। मैंने उनको हाँ यही तो बोला कि यही ये भाई चलो तरीका मैं तो, गलत है ना, जबरदस्ती नहीं हाँ करना चाहिए, चाहे और कोई भी दूसरी मान बात, लो। चलो अगर मैं किसी फिरके में हूँ भी, सुन्नी में हूँ या अहले हदीस में, किसी में भी हूँ, मैंने उनको ये बोला कि आप छोड़ो मेरी बात, मैं तो चलो कम से कम अल्लाह को सजदा तो करता हूँ, आप पहले जाओ काफिरों को उनको लाओ दीन की तरफ, हमें ला क्या करोगे, हम तो पहले से अल्लाह के सामने सजदा करते हैं। मैंने कहा पहले काफिरों को दावत दो, आप पहले, आप आके घर वालों को परेशान कर रहे हो। हम नहीं, तो भाई बहुत दीन के गलत है ना, तरीका हम है तो उनका। इस्लाम में है ना, भाई को परेशान कर रहा है। अब कुरान में भी आया है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। तो सही पहले तो बात आप है। मुसलमान को परेशान कर रहे हो घर में ही, पहले मैं कह रहा हूँ काफिरों को समझाओ, उनको अपनी तरफ लाओ। अब सही एक मेरा बात है। फ्रेंड है, आपको बताता हूँ, अब्दुल, अभी उसका नाम क्या था पहले, जेस्पर विल्सन। अच्छा। ठीक है, तो मेरे कॉलेज में पढ़ता था, मतलब तो मुझे बाद में काफी 2 साल बाद मालूम चला कि वो मुसलमान हो चुका है।
मैंने उसको एक बार नमाज पढ़ते हुए देख लिया था, तब मैंने बोला यार तू तो क्रिश्चियन है भाई, नमाज कैसे पढ़ रहा है। तब उसने बोला कि भाई मैंने इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया था, मेरठ सिटी में, पता है ऐसा कुछ बताया था। तो वो जब मैंने उसको नमाज पढ़ते हुए देखा तो वो मतलब अलग तरीके से पढ़ रहा था, किसी भी अहल हदीस की तरह। मगर मैंने उसको बिल्कुल नहीं छेड़ा, क्योंकि अगर उसको मैं ये बोलता कि तू गलत पढ़ रहा है, ऐसे ही पढ़ रहा है, तो वो बोलता यार इनके अंदर भी फिरका परस्ती है, तो फिर मैं इस्लाम में आके क्या करूँ। बहुत बहुत अच्छी बात की अल्हम्दुलिल्लाह आपने। कसम से मैंने उसको बिल्कुल नहीं छेड़ा, मैंने कहा अभी नरम पाइप है, अगर इसको मोड़ेंगे तो टूट जाएगा ये। बिल्कुल सही बात है, आपने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे अंदाज से हिकमत अब से काम बताइए। लिया, बहुत हाँ, समझदारी का काम ऐसे किया। तो मैंने कहा कि ये मेरे अल्लाह को सजदा आपको कर जो रहा है, मेरी सरकारी दिल नौकरी बात है, अल्लाह सुब्हानो तआला ने दी है, दे वो दी और क्या चाहिए। वो इन्हीं सब अदाओं से अल्लाह सुब्हानो तआला ने खुश हाँ, होकर दी है। और अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी सही बात है बात है। ना, मैं इसलिए भी उसको नहीं छेड़ा, मैंने कहा कि अगर वो आया है मेरे अल्लाह को सजदा कर रहा है, मेरे लिए वही काफी है। बस चाहे वो किसी भी मेरे पे पहले तरीके तो से पढ़े, परस्ती कर नमाज रहा तो था अल्लाह ना, के लिए पढ़ रहा पहले। है। हाँ, और क्या करें फिर। सही बात है, सही बात है। नहीं नहीं, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके भाई। तो आदिल भाई एक आपसे मतलब एक नॉर्मली सवाल है, इसको मतलब आप कोई जो फिरकेबाजी उसमें अपना लीजिएगा एज जी अ जी, क्या। मनहज, मतलब कोई फिरकेबाजी में इसको ना लीजिएगा। हाँ एक हाँ। आपसी भाईचारे के लिए आपसे पूछ रहे हैं कि मतलब मान लीजिए कोई शख्स है, अहले हदीस है वो, हम्म, और उसका मानना ये है कि भाई हम अपनी जो जिंदगी है, दीन है, वो हम लेंगे भाई अल्लाह सुब्हानो तआला के कलाम से और जी अल्लाह के नबी के फरमान से। जी। तो वो उसका मनहज आपके हिसाब से सही है या गलत है? मेरे हिसाब से वो बिल्कुल सही है। क्यों सही है कि मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मेरे अल्लाह को कोई मान रहा है और उसके सामने फर्ज नमाज पढ़ रहा है, सारे फराइज अदा कर रहा है और जी तमाम वो जो चीजें हैं अल्लाह के सामने रख रहा है अपनी, तो मुझे उसमें काम हो रहा है, जबकि सबका खुदा तो एक है। मैं तो ये मानता बिल्कुल। हूँ, मानना क्या है, वो तो ये क्या है, काफिर होगा, खुदा भी अपना अल्लाह है। असल में आजकल के जो अहले हदीस जो लोग बन रहे हैं, वो एज अ इसको मनहज से हटा के उसको एज अ जो फिरका होता है फिरका बनाने लगे हैं। जी और जी, वो जैसे ही यही तो खुद बात। अहले हदीस बनते हैं तो वो खाली अपने आप को जन्नती समझते हैं, बाकी सारी दुनिया को मतलब भाई वो जहन्नमी समझने लगते हैं। तो ये उनकी एक तरीके से कम इल्मी है, जिनकी वजह से जो ये मनहज है वो बदनाम हो रहा है। अपना यही तो। अपना अकीदा ऐसा नहीं है कि खाली हम जन्नत में जाएंगे बाकी सब काफिर हैं, नहीं जी। भाई, अब अपने ये को क्या यही हुआ ना, अभी हमारी थोड़े दिन पहले 10-15 दिन पहले बात हुई थी इनकी कॉल पे, 1 घंटा। मैं आपको पता है स्टडी करता हूँ, अभी भी मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई, फिर भी मैं स्टडी कर रहा हूँ कि वापस अपने डिस्ट्रिक्ट में आने के लिए। जी जी ठीक है, इंशाल्लाह आ तो जाएंगे आप। हाँ, तो इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ कीजिएगा आप भी। इंशाल्लाह ये होता है। इंशाल्लाह तो मैं इंशाल्लाह उसके लिए एम्स के लिए दुआ, अभी एम्स के लिए पढ़ रहा हूँ मैं। तो क्या हुआ, ये अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे कॉल करते हैं, अब मैं इनका कॉल नहीं उठाऊँ तो ये सोचें कि डर रहे हैं, ये बात नहीं करना चाहते, हक पे नहीं है, ऐसा वगैरह वगैरह। तो मैं ये इनका कॉल यही उठाता हूँ कहना फिर है ये। मतलब कि हाँ किसी के पीछे हाथ धो के नहा धो के पड़ जाना। हाँ और अरे हम कह रहे हैं चलो ठीक है भाई, वो दरगाह मजार पे जा रहा है, हाँ आप उसको हाँ अल्लाह के नबी के जो फरमान है उससे भाई ये बता दो कि भाई जो हाँ कब्र है उसको पक्का बनाना, इमारत तामीर करना अल्लाह के नबी ने मना फरमाया है, बाकी हाँ उसकी मर्जी है। अब आप हाँ। और जबरदस्ती आपने, तुम तो दरगाह हाँ, और पुजारी हो, आपने ये जो हो मुझे वो हो, गलत हो जाएगा। अभी आपने जो मुझे आयत वगैरह बताई थी ना, तो मुझे व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा, क्योंकि मेरे बहुत से ऐसे फ्रेंड्स हैं, जी मगर जी वो इनकी तरह बिहेव नहीं करते हैं कभी। वो प्यार से मुझे कहते हैं कभी कभी, वो भी ऐसे चुटके लेने में, ऐसे मजाक में छेड़ देते हैं, तो मुझे उनका अंदाज तो अच्छा लगता है कि बस जी जी छेड़ के और दूर हट गए वो। अब सही ये बात क्या है। है ना, मुझे पूरी उंगली कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, पढ़ने नहीं दे रहे हैं, रात को कॉल आ रहे नहीं, 12-12 आप बजे, घर उनका वाले नंबर सोच रहे हैं क्या हो दीजिएगा रहा है। सबसे पहले तो, अभी हम उनको हड़काएंगे। हाँ, ठीक और है है, ना, कि अहले इसमें क्या हुआ, हदीस फिर के 10 दिन पहले ठेकेदार क्या हुआ बने ना हो इनका। और अहले हदीस हाँ। की मन्नत को बदनाम कर रहे हो। हम्म, भाई देखिए, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह एज अ मुस्लिम है, लेकिन जो मनहज हमारा है भाई वो हाँ, नॉर्मली हम अपना एक पहचान का रखे हुए मैं हैं तो कि ये भाई कह हम रहा हूँ, अहले चलो हदीस हैं। मैं लेकिन उनको अब ये इसका कह रहा मतलब हूँ, ये थोड़ी ना मैंने, बाकी हाँ, मुसलमानों को हम परेशान करने लगे। यही तो बात है ना। अगर हम ही खुद ही परेशान करने लगेंगे तो फिर दूसरे तो कर ही रहे हैं। सही बात है। इसीलिए हम टूट रहे हैं। अगर एनआरसी सीएबी में जब आया, अगर हम उस टाइम ही बढ़ जाते कि आप अहले हदीस अलग करो, हम सुन्नी अलग करेंगे, तो आज हम भारत से बाहर होते शायद। बिल्कुल सही बात है भाई, इस समय तो हैं? सबको उस एक टाइम होके अगर रहना हमने है। वो जो दिखाया कि हम साथ में हैं, अपने एकता दिखाई, तब आज उन्होंने जाके वो रुके हैं। वो सही बात है। एक साथ में बाहर आए। वहाँ शाहीन बाग में किसी ने पूछा क्या कौन बैठा है, अहले हदीस कितनी औरतें हैं, सुन्नियों की कितनी औरतें हैं। बिल्कुल सही बात है भाई। फिर वहाँ भी नमाज हो रही थी, वहाँ भी लोग बैठे थे। सही बात है। मगर इनका मकसद ये है कि इनको लड़ा। अब एक बात बताऊं, फहीम चलो मेरे कांटेक्ट में आ गया कैसे करके, तो वो मुझे परेशान कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ जो ऑस्ट्रेलिया में है, जो पाकिस्तान में, जो बांग्लादेश में, उनको ये कैसे समझाएंगे। सही मेरा बात चलो है। इनके हाथ चढ़ गया, मुझे समझा रहे आप, अच्छी बात है, मगर बाहर इंटरनेशनल में कैसे जाओगे आप। नहीं नहीं, समझाना अच्छी चीज है, लेकिन हाँ समझाने का जो अंदाज है, तरीका है, वो एकदम एक नंबर का, एकदम दो कौड़ी का
आप कह घटिया रहे हैं तरीका है। कि भाई अल्लाह ने हमें नसीहत दे दी, अल्लाह ने हमको हक पे लाया है, तो हमारा तो फर्ज बनता है कि आपको भी हम लाएं। यही लाइन अभी हमने आपसे कही ना कि जैसे ही लोग मेरे भाई हल्का सा भी मेरे भाई अपने आप को समझने लगते हैं कि हम तो अहले हदीस हो गए हैं, तो बस उनको जी। ये गुमान हो जाता है कि हम तो अब एकदम हक पे हम जन्नती हैं, जन्नती हैं। बाकी हाँ सब हाँ। जहन्नमी हैं। हम्म। तो ये गलत चीज है। जबकि हमारे जो हजरत है इमाम साहब मस्जिद के, वो हम्म, मतलब है वो भी सुन्नी, और हमारी मस्जिद भी सुन्नी है, तो हम नमाज पढ़ने जाते हैं वहां पर। सब मतलब अपने लोग आते हैं, तेली हैं हमारे यहाँ पर जो पढ़ते हैं नमाज, तेली बहदीम और मोदी वगैरह, मतलब अलग अलग फिरके के लोग आते हैं सब नमाज पढ़ने के लिए, मगर किसी को कोई एतराज नहीं है कि वो कैसे पढ़ रहा है। सब उस इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं, और वो इमाम भी कहते हैं कि अगर जिसको रफेदन करना है वो रफेदन करें, जिसको नहीं करना वो नहीं करे। सही बात है। और क्या, क्योंकि दोनों, वो बोलते हैं कि दोनों साबित है ये। सही बात है। तब इसमें गलती कहाँ है? अब वो दूसरे भी पढ़ रहे हैं, कोई ऐसे पढ़ता है कोई वैसे पढ़ता है, सब अलग अलग तरीके, मगर उनका मेन मकसद क्या है? वो हर बार तकरीर में ये कहते हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि सब एक अल्लाह की तरफ आए बस। बिल्कुल सही बात है। अगर भाई वो अब ऐसी इन्होंने, दावत देते हैं तो बहुत अच्छी चीज है, अल्हम्दुलिल्लाह। और इन्होंने मुझे फोन करके बोला, फिर हमारी कुछ बात चलने लगी तो बहस हो गई, तो इन्होंने बोला ऐसा वगैरह कि नबी मर गए, पता नहीं ऐसा कुछ बोला, बहुत तौबा आप जरा नाउजुबिल्लाह। उनको लाइन पे लेंगे, जरा हमारी बात करवा सकते हैं आप? देखता हूँ, ऐड कॉल करता हूँ, 1 मिनट। हम्म, वो कॉल उठाएंगे नहीं मेरा, देखना भी आप। करता हूँ मैं एक बार उनको कॉल। The person you have called has put you on hold. You can wait or call again later. जिस व्यक्ति ने थे कॉल कर रिया हो वाने आबाद थाके कॉल प्रतीक्षा सूची में रख दियो है, कृपया कुछ समय पाछे पुनः प्रयास करिया। जिस व्यक्ति को आपने कॉल किया है उसने अभी आपका कॉल प्रतीक्षा में रखा है, कृपया कुछ समय बाद फिर कोशिश करें। The person you have called has put you on hold. You can wait or call again later. जिस व्यक्ति ने थे कॉल कर रिया हो वाने आबाद थाके कॉल प्रतीक्षा सूची में रख दियो है, कृपया कुछ समय पाछे पुनः प्रयास करिया। जिस व्यक्ति को आपने कॉल किया है, अब देखिए कॉल नहीं उठा रहे हैं वो। कॉल नहीं उठा रहे हैं। मैंने बताया ना आपको, जैसे उनको जब करना होता है ना परेशान, तब वो चला के अपना फोन कर देते हैं, और जब मैं करता हूँ फोन उठाते, वो सोचते कोई मौलाना पास में होगा, कोई आलिम पास में होगा, इस वजह से कॉल ही नहीं उठाते हैं वो। जब इतने डरपोक हैं तो फिर वो हाँ। काहे के लिए मेरे भाई लोगों को उंगली और कर रहे हैं? दूसरा, आपने ग्रुप में मेरा बिहेव देखा होगा और पर्सनली बात करके देखा होगा, दोनों में आपको फर्क मालूम चल गया होगा। वो मैंने देखिए भाई, एक चीज बता दें, आप बरेलवी बाद में हैं, हाँ। पहले मेरे लिए भाई हमारे दीनी भाई हैं, ठीक है? भाई हूँ, पहले मैं मुसलमान हूँ, बाद में सब कुछ हूँ मैं। और दूसरी चीज, अगर आपकी मेरे भाई कोई मेरे भाई गलती होगी तो एक बड़ा भाई होने के नाते हम आपको डांट भी सकते हैं, और अगर बिल्कुल। आपको कोई परेशान कर रहा है तो आपके बड़े भाई होने के नाते हम उसको भी डांट सकते हैं, है ना? तो अपना मकसद ऐसा नहीं है। वो तो मेरे पास हमने वो ग्रुप में देखा तो हमने कहा भाई ये इंग्लिश में गालियां कौन दे रहा है भाई, कौन अच्छा। अंग्रेज है, लो जरा भाई हाँ। उसकी इस्लाह करें। हमने इस्लाह की में से फोन किया था, बाकी जब आपने ये सब बातें बताई तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह इसमें तो आपकी बात सही है ना? बाकी देखिए, आप हाँ, तो आप ये जो नमाज पढ़ रहे हैं वो भी अल्लाह के लिए पढ़ रहे हैं, हम जो नमाज पढ़ रहे हैं वो भी अल्लाह के लिए पढ़ रहे हैं। बस जो इख्तिलाफ है वो इस पे है कि भाई हम लोग चाहते हैं कि वैसे नमाज पढ़ें जैसे अल्लाह के नबी ने पढ़ी थी। अब उस हाँ, और इख्तिलाफ ये- को दूर करने के लिए हमें प्यार मोहब्बत से बात करनी पड़ेगी। अब किसी के ऊपर हम मेरे पे हदीसें थोप दें आके कि नहीं ये हदीस में है, ये अमल करो, नाक के नीचे हाथ बांधने वालों की तो नमाजी नहीं होती, तो ये सब गलत है। हाँ। ये जाहिलाना अंदाज है। ऐसे नहीं कहना भाई, हम भी पहले नाक के नीचे हाथ बांध के नमाज पढ़ते थे, कोई माँ पेट से तो हमको आता नहीं था भाई ये कुरान हदीस, हमको तो नाम ही नहीं पता था बुखारी। जब हमने पहली बार नाम सुना बुखारी तो हम सोचते थे भाई कोई पैगंबर होंगे, मतलब हमको ये भी नहीं पता कि बुखारी कौन है, नाम ही नहीं सुना। ये हनफी, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, ये सब तो नाम ही नहीं पता था। पहले छोटे थे, जुम्मे जुम्मे की नमाज पढ़ने जाते थे, वो भी अम्मी मार मूर के भेज देती थी, तो अपना चले गए मस्जिद, आधी नमाज पढ़ी, भाग गए मैच खेलने, कोई इतना वही नहीं था, है ना? तो ये आप क्या करते हैं? अब भाई पहले ऐसा नहीं, पहले हम लोग भी भाई एक तरीके से देखा जाए भाई, जो ये बरेलवी मसलक पे थे, उसके बाद भाई जो ये जमात में लोग भाई वो जाते हैं तो वो पकड़ के रह गए 40 दिन की, तो भाई जमाती बन गए, ठीक। उसके बाद भाई पता चला
कि नहीं भाई ये लोग तो दावा कर रहे हैं कि हम नबियों वाला काम कर रहे हैं, लेकिन इनकी जो तालीमात है, अकायद हैं, वो तो नबियों वाले हैं ही नहीं। तो भाई फिर अल्हम्दुलिल्लाह जो उलमा है उनकी सोबत में बैठे, इल्म हासिल करते गए, कोशिश करते हैं कि भाई जितना इल्म है उस पे अमल भी करते जाएं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया था बुखारी की हदीस में कि तुम मेरा पैगाम तुम लोगों तक पहुंचा दो, अगरचे आयत क्यों ना आती हो। तो हम लोग को जितना आता है लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब जबरदस्ती मनवाना नहीं है। हाँ, देखिए हिदायत देना अल्लाह सुब्हानहू तआला के हाथ में है, हम खाली पैगाम पहुंचा सकते हैं उसको यही उसको मैं उनको कह जबरन। रहा था कि आपका काम इतना, आप मुझे पैगाम दे सकते हैं, आप मुझे अपने दीन की दावत दे सकते हैं, मगर आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते हैं। भाई फोर्स देखिए करके मुझे दीन आप तो हम इसके अंदर सबका दाखिल एक कर ही है, दीन इस्लाम है। बात जो मनहजी इख्तिलाफ है अकायद का, तो हम आपसे प्यार से बात करेंगे, है ना। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई ये जो अहले हदीस है इनका ये जो फला अकीदा है ये मेरे भाई ये मतलब गलत है, तो आप हमको प्यार से उससे बात करेंगे ताकि मेरे समझ में आए कि हाँ भाई जो सामने वाला है वो अहले हदीसों के इस अकीदे को भाई वो गलत समझ रहा है, उसकी वजह ये है। तो वजह जब आप हमको बताएंगे तो हम उसको सुनेंगे, समझेंगे, फिर उसका जवाब देंगे। लेकिन अब डायरेक्टली जैसे हमारे पास भी अक्सर मतलब बरेलियों का फोन आता है, वो सीधे वो ना मेरे सलाम का जवाब देंगे, ना मेरे अच्छे से बात करेंगे, ना मेरे खैरियत पूछेंगे। डायरेक्ट फोन करके अबे तू तो गुस्ताख रसूल है, अंग्रेजों की औलाद है, विक्टोरिया की पैदाइश है। तो अक्सरियत देखिए ये हर फिरके में मौजूद हैं ऐसे लोग, चाहे वो मेरे भाई सुन्नी बरेलवी हो, चाहे देवबंदी हो, चाहे भाई अहले हदीस हो, ठीक है। कम इल्म लोग ये हर मेरे भाई उसमें है। असली चीज क्या है? असली चीज ये भाई हम अपनी जिंदगी पहले अल्लाह की राह में उसको अच्छे से लगाने वाले बन जाए। हम खुद अमल कर नहीं रहे, व्हाट्सएप पे एक दो हदीसें देख ली रफुल दैन की, बस हम अल्लामा बन गए। तो ऐसे थोड़ी ना होता है। तो वही मैंने उनको बोला, मैंने कहा नबी की एक सुन्नत है दाढ़ी रखना, क्या आपकी दाढ़ी रखी है? आप जब उस पे अमल नहीं कर रहे हो और आप हमें कह रहे हो उसके अंदर आ जाइए, उसके अंदर आ जाइए, ऐसा कर लीजिए, वैसे कर लीजिए। जब इन्होंने ग्रुप में झूठ बोला तब मैंने इनको पर्सनल मैसेज करके बोला, फहीम भाई आप इतना झूठ बोल रहे हो तो आप मुझे कैसे आप उसके अंदर दाखिल करवाएंगे? सही बात है। इन्होंने ये बोला ग्रुप में कि आदिल भाई फोन करके मुझे गालियां देने लग गए, जबकि कॉल इन्होंने खुद के चला के किया और मेरे पास उनकी रिकॉर्डिंग है, उसके अंदर मैंने कहीं गाली का यूज नहीं किया। उसके बाद जब ग्रुप में ये सब मेरे ऊपर चढ़ने लगे तब मैंने यूज किया ताकि मुझे ग्रुप से खुद न खुद बाहर फेंक दे। चलिए खैर आदिल भाई, आदिल नाम है ना आपका? हाँ आदिल। हाँ आदिल भाई, देखिए आप ऐसे लोगों को अपना इग्नोर कीजिए। फोन करते हैं तो मेरे भाई फोन उनका काट के ब्लॉक कर दीजिए। व्हाट्सएप पे अगर आपको मैसेज भेजते हैं उनको मेरे भाई ब्लॉक कर दीजिए। ऐड करते हैं ग्रुप में तो ग्रुप छोड़ दीजिए, ठीक है। ऐसे लोगों से कोई नहीं, जब तक देखिए पहला अगर हमारे अंदर एक इंसानियत, देखिए कोई इस्लाम का मानने वाला अगर है और अपने आप को भाई वो समझता है मुसलमान, अगर उसके अंदर इंसानियत नहीं है तो फिर वो लाख मेरे भाई अपने आप को अहले बैत से जोड़ दे, वो हमारे नजदीक भाई एक नंबर का चूरन है। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, हम अली के खानदान से हैं, हम हुसैन के खानदान से, हम फला के खानदान से हैं, और क्या है बात करने की तमीज नहीं है, मुंह पे उनके गालियां रहती हैं। तो अपने को किसी का खानदान नहीं देखना है, अखलाक उसका देखना है। भाई आपके हमारे जो प्यारे नबी थे, ठीक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके ऊपर मेरे माँ बाप मेरे भाई कुर्बान, अपनी जाने कुर्बान, उनका अखलाक क्या था। और आज हम किस अखलाक पे पहुंच गए कि सिर्फ इस वजह से दुश्मनी है कि वो हमारे फिरके और हमारे मसलक का नहीं है। इस वजह से कहिए तो अभी उत्तर प्रदेश में इलेक्शन हो रहा था, ठीक है, पंचायत चुनाव, उसमें एक गांव से दो लोग भाई वो खड़े हुए, ठीक है, मुस्लिम, और बाकी भाई जो अपना वो खड़े हुए भाई वो नॉन मुस्लिम थे। तो जो दो मुस्लिम थे वो आपस में ही एक दूसरे का वोट काटने के चक्कर में फिरका फरिश्ती में जो तीसरे नॉन मुस्लिम थे वो जीत गए। जो बरेलवी थे उन्होंने आपस में मीटिंग की कि ये 24 नंबर है उसको वोट ना देना, 24 नंबरों ने आपस में मीटिंग की कि ये तो बिदअती है उसको वोट ना देना। तो हुआ क्या, गांव वाले को जो मतलब जो वोट थे आधे आधे बढ़ गए, फायदा मेरे भाई तीसरों को हो गया। तो ये लोग अपना नुकसान कर रहे हैं अपने ऊपर।
और आज इसीलिए हमारी ऐसी हालत है। हम लोग कहते हैं या अल्लाह ये हमारे साथ क्यों कर रहा है, अब माफ कर दे। अल्लाह कैसे माफ कर देगा जब हम लोग अपनी हालत भाई एकदम बद से बदतर कर दिए हैं। तो क्या कौन से मुंह से अल्लाह से माफी मांग रहे हैं? अब बताइए। दिल में अगर किसी के लिए हमारे जहर है, नफरत है, कीना है अपने ही उम्मती भाई के लिए, तो फिर समझ लो फिर क्या है, हम जानवर से बदतर है। हाँ, और वाकई बता रहे हैं, आप लाख मेरे भाई बरेलवी हो चाहे कट्टर बरेलवी हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप मुझसे कायदे से प्यार से भाई समझ के बात करोगे, इंशाल्लाह सबसे आगे मैं आपके लिए आऊंगा, कोई भी परेशानी में। मुझे मैं मनहज देख के नहीं आता हूँ, मैं फिरका देख के नहीं आता हूँ। बात कर रहा हूँ और अच्छे से बात हो रही माशाल्लाह। 25 मिनट हो गए हैं बात करते हुए आपसे। आप भी बात कर रहे हैं, मैं भी बात कर रहा हूँ, मगर एक इखलास है बात के अंदर। यही चीज है भाई, पहले एक दूसरे को हमें समझना पड़ेगा। जब हम लोग एक दूसरे की इज्जत करने लगेंगे, एहतराम करने लगेंगे, दिली मोहब्बत करने लगेंगे ना, तो फिर अगर आप हमसे कहेंगे यार अफ्फू भाई ये अहले हदीस यार ये नंगे सर नमाज पढ़ते हैं भाई, ये अमल हमको अच्छा नहीं लगता है ना, तो हम भी आपकी बात को समझेंगे कि हाँ यार मतलब बात तो भाई ये सही कह रहा है, अक्सर अहले हदीस भाई को नंगे सर नमाज पढ़ते हैं, तो हम आपकी बात को मानेंगे। मैं आपसे कहूंगा यार ये बरेलवी लोग यार कभी कदार मेरे भाई कुछ अपनी हदें पार कर देते हैं, ठीक है, दीन में नए नए काम इजाद कर देते हैं, तो ये चीज भाई सही नहीं। तो आप भी हमारी बात समझोगे क्यों? क्योंकि पहले हम लोग ने एक दूसरे की जो इज्जत है उसको करना सीख लिया, लेकिन अब मैं डायरेक्ट ही फोन करके कह दूं अबे तुम तो साले बिदती हो, तो फिर आपको बिदत से तौबा भी करना होगा तो जिंदगी में नहीं करोगे। और अगर आपने हमसे फोन करके कह दिया अबे तुम लोग क्या बात कर रहे हो नंगे से नमाज पढ़ने वालों, तो फिर हमें आपकी बात समझना भी होगा तो भी नहीं समझेंगे। तो एक अंदाज, एक कायदा कुछ होता है बात करने का, नहीं है। ये अल्लाह के नबी ऐसे दावत दे देते थे क्या? अल्लाह के नबी गए और मतलब डायरेक्ट कह दिया अरे तुम्हारा तो पूरा खानदान वैसा है बुत परस्ती वाला, तुम लोग तो ऐसे हो वैसे हो, तो क्या भाई वो ईमान ले आते? नहीं, नबी ने उनको समझाया, डिफेंड किया, उनको बताया ये हक है ये बातिल है, इसमें कामयाबी है इसमें भाई तुम्हारे लिए नुकसान है। अभी तो मैं कह रहा हूँ जब काफिरों जब उस टाइम तो अभी हम तो चलो मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो उस टाइम बिल्कुल नॉन मुस्लिम थे, वो तो उनको हमारे नबी ने कलमा पढ़ाया है, उनको अपनी तरफ दीन की तरफ लेकर आए बिना कुछ बात के, बिना झगड़ा किए। सही बात है। इतने लोगों को उन्होंने इस्लाम कबूल करवाया, लोगों ने उनके ऊपर कचरा डाला, पत्थर फेंके, इतनी जंग हुई, उनके बावजूद उन्होंने तलवार नहीं उठाई किसी के सामने। सही बात है। और आज ये ऐसा माहौल बना रखा है इन्होंने। दूसरी बात है ना, इन्होंने जब फोन किया मेरे को तो एक मैंने इनको बोला, इन्होंने बोला कि नबी मर चुके हैं, ऐसा कुछ अकीदा इन्होंने बताया, तो मैंने इनको बोला तब मैंने उनको बोला कि सारे अगर नबी अगर इंतकाल फरमा चुके थे तो मेराज के मौके पर अल्लाह ताला ने सबको मस्जिद अल-अक्सा में कैसे बुलाया? नहीं वो तो चलिए गैर का मामला। देखिए जो हमारा अकीदा है वो उनके मुंह से आप ना सुनिए, वो हम आपको एकदम शॉर्ट में आपको इंशाल्लाह बता देते हैं। हमारा अकीदा ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा हैं अपनी कब्र में, और वो एक बरज़ख है, इस दुनिया से उसका कोई लेना मतलब अगर कोई कहता है कि नहीं अल्लाह के नबी दुनिया में जिंदा हैं वैसे जिंदा हैं जैसे पहले जिंदा थे, तो ये अकीदा बातिल है। हाँ, अल्लाह सुब्हानो तआला के पास बरज़ख में जिंदा है। बिल्कुल। दूसरी बात, जब इन्होंने ये बोला तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नबी जिंदा है, उस पर बात नहीं हुई, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बात नहीं हुई, मगर जब मैंने इनको बताया ये मेराज का वाकया पूरा, मैंने कहा जब मस्जिद अल हराम से मस्जिद अल अक्सा की तरफ लाया गया अपने नबी को, और वहाँ पर तमाम अंबिया मौजूद थे और नबी को इमामत दी गई, तब ये बोल रहे हैं अरे तुम साले बरेलवी ये कहाँ से लेके आया, तो नए नए फतवे पता नहीं कहाँ से आया ये किस्सा तुम्हारे अंदर। ये तो हदीस है बुखारी शरीफ की भाई। हाँ बिल्कुल, अरे नहीं कुरान में आयत मौजूद है इसकी तो। हाँ कुरान में, जी कुरान में जो इसरा सफर है उसका जिक्र है, बाकी मेराज का हदीस। हाँ, जो मेराज का जो मवाक़िया है अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इसकी आयत बता रखी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद अल हराम से मस्जिद अक्सा में लाया गया, वहाँ पर नमाज हुई, उसके बाद वो वहाँ पर ऊपर गए थे 7वें आसमान तक, तो उन्होंने ये इस तरह खारिज किया, मुझे इतना उन्होंने बोला जाहिल हो, ऐसे हो, आपके बाप ने गलत तालीम दी है, फलाना ठिकाना बहुत बोला उनको। फिर मैंने उनको बोला अगर ये सही साबित हो गया तो आप क्या करेंगे? तो बोला सही साबित हो गया तो मैं ये सुन्नी बनने के लिए तैयार हूँ, ऐसा बनने के लिए तो फलाना ठिकाना से बोला। तो मैंने बोला चलो मैं सुन्नी मौलाना का नहीं भेजूंगा आपको, फिर आप कहेंगे आपके सुन्नी मौलाना है, तो मैंने बोला आप अपने मौलाना का नाम बताइए, तो उन्होंने नाम बताया कि इनका तौसीफुर रहमान साहब का। तो मैंने उनका वीडियो डाउनलोड करके और इनको भेजा पर्सनली, मैंने कहा अब इनको सुनिए, ये बता रहे हैं कुरान से साबित है, तो बोल रहे हैं कि मेरे मोबाइल में नहीं चल रहा, बताइए।
पर इतने ये जाहिल लोग हैं, जब हक की बात, जब मैं बताना चाह रहा हूँ कि सच्चाई ये है, झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं, तो कह रहे मेरे मोबाइल में सपोर्ट नहीं कर रहा। यार कोई वीडियो सपोर्ट नहीं कर रहा तो थोड़ी हो सकता है। सही बात है, तो कंप्यूटर तो है नहीं कि लैपटॉप में नहीं चल रहा है, वहाँ नहीं चल रहा है। सही बात है, सही बात है। तो मतलब मैंने इनको ये बताने की कोशिश की। अभी ये कह रहे हैं कि मौलाना को साइड में करो, मौलाना भी झूठे हैं। इनकी आवाज है, मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी इनकी। अगर ये झुटलाएंगे कभी, मैंने अभी तक इनकी मतलब रिकॉर्डिंग खाली इकलौते वो मतलब सच्चे हैं दुनिया में, बाकी सब झूठे हैं। झूठे इसलिए साबित। और अभी भी मैंने उनको पूछा कि आप बताइए मेराज के वाक़े पर आपका अकीदा क्या है, अभी भी आप मानते हैं ये सच है या झूठ है? तो हाँ ही नहीं भर रहे हैं, उसमें भी हामी नहीं भर रहे हैं कि हाँ आप आदिल भाई सही कह रहे हैं, बताइए। अब इतना अंदर गुरूर रख के क्या करेंगे ये? चलिए ऐसे लोगों से भाई देखिए, आप खुद समझदार हैं माशाल्लाह, पढ़े लिखे आदमी हैं, आप खुद समझ जाइए कि ऐसे लोगों के ऊपर टाइम वेस्ट करना एक नंबर की बेवकूफ़ी है, ठीक है। तो आपसे कर दिया भाई। बिल्कुल ऐसे लोगों से मेरे भाई ब्लॉक कर दीजिए, कन्नी काटिए, अपने आगे की इंशाल्लाह पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और अपनी नौकरी पे अपना ध्यान दीजिए, अपने माँ बाप को देखिए, अपनी जो कौम है उसके लिए कुछ